अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुल अमीन अम्मा बाद हर वाक़िअत मुक़द्दर खुतबाए मसनूना के बाद किसी न किसी आयत करीमा या हदीस पाक को अपना सफर बनाया करता है। लिहाजा मैंने भी एक आयत करीमा को अपनी तकरीर का उन्वान सफर बनाया है। इसी पर थोड़ी देर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में धूम के हकीकत और मोहब्बत के साथ दोनों शरीफ का नज़ारा अक़ीदत पेश करें और सुरीली आवाज़ में पढ़े। जिस आयत मुक़द्दसा को अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है, उसका तर्जुमा ये है कि तहक़ीक़ की आयत हमारे पास नूर मिनल्लाह की तरफ से नूर व किताबुन मुबीन शान वाला नूर अज़मत वाली और वाज़ेह बयान करने वाली किताब। तो हज़रात मोहतरम, इसी पर मैं कुछ देर आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। अभी हमारे राजा गांव के मेरे पिता मोहम्मद कबीर आलम बहुत ही बेहतरीन नात कर रहे थे कि पेश हक़ मुज़ला शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे और आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। इसका मतलब आप लोगों ने समझा नहीं। अगर आप लोग समझ जाते तो बैठकर नारा नहीं लगाते, खड़े होकर नारा। अगर समझ जाते तो बैठकर नारा नहीं, खड़े होकर नारा लगाते। क्यों? आज ही मैंने बयान किया कि आज तो बड़े बड़े लीडरों, अमीरों, मालदारों, सरमायादारों के लिए हम बहुत इज्जत से कुर्सी को पेश करते हैं, फूल का हार चढ़ाते हैं, लेकिन कब्र के बारे में भूल बैठे हैं कि कब्र में रहमत का सामान, रहमत का साया कोई और नहीं होगा बल्कि आमना का लाल ही होगा। और इसी के मुतालिक जो आला कि कब्र में लहराएंगे हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी तो दिलात रसूलुल्लाह। लेकिन आप लोगों ने नहीं समझा। और जब कल क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, पिशानी सर से लेकर पांव तक चमकता रहेगा और हमारे आका शफ़े महशर अहमद मुज्तबा उस शफ़ाअत के दिन, उस क़यामत के दिन शफ़ाअत कुबरा का ज़रई ताज सर पर सजाकर जब आएंगे तो आप खुद रोएंगे और हमको हंसाएंगे। उसी की तर्जमानी हुज़ूर आला हज़रत फरमाते हैं कि पेश हक़ मुज़ला शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे और हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। बहुत और फिर कल क़यामत के दिन जब हमारे गुनाहों के दफ्तर खोले जाएंगे, हमारे जुर्मों के दफ्तर खोले जाएंगे, अल्लाह अकबर, उस वक्त हमारे आका हमारे गुनाहों की पर्दापोशी करेंगे, हमारे गुनाहों को छुपाएंगे। उसी की तर्जमानी हुज़ूर आला हज़रत इस शेर के साथ
बहरहाल खैर मुख्तसर है, एक बहुत बेहतरीन वाक़या मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। तवज्जो के साथ सुनिएगा कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो उस जमाने में अरब के अंदर ये दस्तूर था, बच्चों हल्ला नहीं, प्यार से सुनो। उस जमाने में अरब के अंदर ये दस्तूर था कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए गाया, दूध पिलाने वाले को औरत को क्या कहती थी उस वक्त अरब के अंदर? गाया, यानी गाया बच्चों को ले जाया करती थी दूध पिलाने के लिए। किसी का भी बच्चा हो दूध पिलाने के लिए कोई और औरत लेकर जाती थी, उसके एवज में उसको पैसा मिलता था या कुछ दिरहम मिलते थे या दिनार मिलते थे। तो उस जमाने में अरब के अंदर ये दस्तूर था कि कोई भी बच्चा पैदा हो तो उसको ले जाने के लिए गाया आती थी। तो इस साल अरब में धूम मच गया और सरकार को आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल करने के लिए तमाम दायाए हासिल करने के लिए चल पड़ी, हासिल करने के लिए चल पड़ी। तवज्जो से सुनिए, इधर उधर मत देखिए, हाँ मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हासिल करने के लिए चल पड़ी तो क्या हुआ, तेज रफ्तार जिसकी सवारी बहुत, जिसके अंदर ताकत थी, जिनके सवारियों के अंदर बढ़िया तेज रफ्तार सवारी वाली आगे आगे निकल गई, मगर हजरत हलीमा जो खुद गरीब थी, खुद मुफलिस थी, सुनिए तवज्जो से इधर, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा जो खुद गरीब थी, मुफलिस थी, उसकी सवारी भी बहुत कमजोर थी, लागोर थी, चलने के लायक नहीं थी, सबसे पीछे पीछे जा रहे हैं। और हजरत हलीमा सोच रही थी कि कहाँ मैं और कहाँ वो बच्चा जिन्होंने पैदा होते ही बारगाह रब्बुल इज्जत में सजदा किया, फिर अपने गुनहगार उम्मत की बख्शिश के लिए सजदे में ये कहा, रब्बे हबली उम्मती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना कबीर आलम साहब किबला, अल्लामा मौलाना कबीर आलम साहब किबला, सरजमीन रज़ा आओ, सरजमीन रज़ा आओ, मस्जिद रज़ा, मस्जिद रज़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेज रफ्तार सवारी वालियां आगे आगे निकल गई, खुद गरीब थी, मुफलिस थी, उसकी सवारी भी बहुत कमजोर थी, चलने नहीं पाती थी, सोच रही थी दिल में कि कहाँ मैं, कहाँ वो बच्चा मुझे कैसे मिले। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा की इस हसरत पर कुदरत मुस्कुराई और आवाज दी, ऐ हलीमा, रहमतो बरकत का खजाना तेरे ही दामन में आएगा और तीनों दुनिया की दौलत तेरे ही झोले में डाली जाएगी। हजरत हलीमा की इस हसरत पर कि परवरदिगार, मैं तो गरीब हूँ, मेरी सवारी भी नहीं चल रही है, वो बच्चा मुझे कहाँ मिलेगा। खुदा के खौफ से सोच रही थी, उसके दिल में अल्लाह ने वो मकाम, वो जज्बा पैदा कर दिया। अल्लाह को याद इस कदर पसंद आया कि हुक्म हुआ, ऐ हलीमा, परेशान होने की बात नहीं है, तीनों दुनिया की दौलत और दूध पिलाने की सआदत भी तुझे ही नसीब होगी। अब मेरे दोस्तों को अल्लाह बुला नहीं, अब तेज रफ्तार सवारी वालियाँ, तेज रफ्तार सवारी वालियाँ वहाँ तो पहुँच गई। पहुँचने के बाद अमीरों, मालदारों, सरमायादारों, करोड़पतियों, अरबपति के बच्चों को लेकर रकम भी माकूल हासिल होगी। तो उन बच्चों के मुकाबले में अब्दुल्ला का बच्चा यतीम है, अब्दुल्ला का बच्चा यतीम है, बाप नहीं है, घर में चिराग नहीं है। इस बच्चे को कौन ले? समझ में आ रहा है ना? इस बच्चे को कौन ले? जितनी दायाएं, जितनी औरतें आगे आई थी, अमीरों, मालदारों, सरमायादारों के बच्चों को लेकर बड़ा फख्र किया। हजरत हलीमा
सबसे लास्ट पहुंचती है, सबसे बाद में, सबसे आखिर में पहुंच कर देती है, पहुंच कर इधर पहुंच कर देती है। यही बयान अगर मैं किसी स्टेज में करूंगा तो खाली नारा लगेगा, नारा, और आप लोग सुनते नहीं है तो कैसे मजा आएगा। ध्यान से सुनो बस, मुझे खाली दुआ दे दो ना, पैसे की जरूरत है, खाली दुआ की जरूरत है बस। तो हजरत हलीमा, अब इसी बात पर पैसे भी मिल गया। अल्लाह ताला मेरे मिसबाह की उम्र में बरकत आता है, अल्लाह ताला मेरे मिसबाह की उम्र में बरकत आता। तो बहरहाल सुनो नहीं, प्यारा वाक़या है हजरत हलीमा का, बहुत दर्दनाक वाक़या है, प्यार से सुनो। हजरत हलीमा वहाँ पहुँचती है, हजरत हलीमा पहुँची तो क्या देखती है, वहाँ तो कोई बच्चा ही नजर नहीं आ रहा है, कोई बच्चा नजर ही नहीं आ रहा। तो हजरत हलीमा एक हसरत बड़ी आवाज निकाली कि किसी के यहाँ कोई बच्चा है तो मुझे दे दो, मैं और दाई के मुकाबले में उजरत भी कम लूंगी और दूध भी प्यार से पिलाऊंगी, शफकत से गले भी लगाऊंगी। हजरत हलीमा की इस आवाज़ पर हजरत सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा, मेरे आका की वालिदा माजिदा ने आवाज़ लगा दी, कौन खातून है, हमारे घर में एक बच्चा है जो निहायत ही हुस्न का मुखरा, चांद का टुकड़ा, निहायत ही हसीन और जमील बच्चा है। अब हजरत आमिना की इस आवाज़ पर दाई हलीमा का पहुंचा, हलीमा दूध पिलाने वाली औरत तक पहुंचे, दाई हलीमा, हलीमा हो একটা दूसरा औरत, হুজুরের মার নাম হচ্ছে আমেনা, আমার বাপের নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ, বুঝা পাচ্ছেন না? হুজুরের মার নাম আমেনা, আমার বাপের নাম আব্দুল্লাহ, और দাদুর নাম আব্দুল মুত্তালিব, বুঝা পাচ্ছেন? तो हुजूर पैदा होगा पहले अब्दुल्ला विशाल करेगी, विशाल माने इधर दुनिया से चले गए, बुझा पासेन ना, इधर दुनिया से गुजरे गए, हुजूर पैदा से पहले मर बाप चले गए इधर दुनिया से। तो क्या होता है, हजरत हलीमा पहुंचे गए, आवाज दिले, हजरत आमना आवाज डाल, हजरत हलीमा खुशी से झूमे उठी, खुशी से झूम उठी और वहां पहुंची तो क्या देखती है, हजरत हलीमा अर्ज करती है, जो ही मैंने सरकार को देखा तो क्या देखती हूँ कि सरकार के लबे मुबारक हिल रहे थे और आवाज आ रही थी, ओ मेरी दाई माँ, अगरचे तू तमाम दाई के बाद आई है तो मैं भी तमाम नबियों के बाद आया। अगरचे तू तमाम दाई के बाद आई है तो मैं भी तमाम नबियों के बाद आया हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा फरमाती है, हजरत हलीमा फरमाती है कि खुदा की कसम कहती हूँ कि सरकार ने उन दाइयों को पसंद ही नहीं फरमाया, सरकार ने उन दाइयों को, उन दूध पिलाने वाली औरतों को पसंद ही नहीं फरमाया था। अरे वो कम किस्मत जानती नहीं थी कि ये बच्चा यतीम नहीं, दुर्रे यतीम है, दौलत के वाले सोने चांदी के अंबार के कदमों में है, अशरफ की ढेर इनके पाँव के ठोकरों में है, अशरफ के ढेर इनके कदमों के ठोकर में है, पाँव के ठोकर में है, मगर वो कम किस्मत नहीं जानती कि ये बच्चा कौन है। हजरत हलीमा पहुंची आमना के घर में, आमना फरमाती है तेरा नाम क्या है, वो फरमाती है मेरा नाम हलीमा है, किस कबीले से ताल्लुक़ रखती हो, हजरत मोहतरम हजरत हलीमा अर्ज करती है बनी साद से ताल्लुक़ रखती हो, हजरत आमना अर्ज करती है क्या उजरत लोगी, बच्चे को ले जाने के लिए फड़क ले जा पड़ता है, कितना टका लिबो भैया बच्चे फड़क ले जा पड़ता है, कितना टका लिबो जिरा और दूध पिला वाले भैया कितना टका लिबो। हजरत हलीमा पहुंचे, तुम्हारे भाषा तू इधर तो इधर आ गया कॉल है कहते तो मी सुपरस्टार बने नहीं तो मुली साहब ऐसा तुम्हारे आज बुझा दी छु। हजरत हलीमा की पहुंचे आमना पहुंचे हुजूरेर माँ जेटा अपना माँ हुजूरेर माँ पहुंचे ए हलीमा मोर छोड़ा के दूध पिलावा जाबो ती घर
ते की उजरत की लिबो की मांगे छी नाम की दिन तो मी हजरत हलीमा पहुंचे ए आमना जेगा चाहत ओइरे मंजूर छे वो कुछ नहीं मांगे जाती जेगा चाहबो खुशी से ओइरे ले हजरत सैयदा आमिना ने बताया मेरा ईमान दायना फरमाती है ओ हलीमा मेरे लाल को उठा लो और फैसला हजरत आमना और हजरत हलीमा नाम बहुत बरकत छे पैसा नामो नहीं लिखू ताऊ पैसा आवत छे कौन बरकत छे बार बार जोड़ा कि पैसा नाम नहीं लो ताऊ पैसा तुलो छे बोली हजरत हलीमा बरकत छे हजरत आमना बरकत छे वरना तो होदी अल्लाह बारिश खाने रहा झरझर कर गिरे छे अल्लाह मेरा उन्हें पैसा बोला तो मैं आज दबा दे पे हाँ सुनो देखो देखिए हमारे मंजर भाई ने लाओ ना जी हमारे मंजर भाई ने 20 टका दिया है इसके उम्र में बंडल दे दो जल्दी कर शादी कर हाँ तो प्यार से तो सुनो प्यार से सुनो ते हजरत आमना की बोली हलीमा आज मोर थोड़ा मोर बच्चा उठा ले तो हजरत हलीमा सादिया फरमाती है जब मैंने सरकार के सीने में हाथ रखा फतबसम जाहिदा आप मुस्कुरा दिए फतहु आइनैन यंजुर बिनूरिल्लाह आपने चश्माने मुबारक खोला फक़बलतु बैन आइनैहि मैंने मोहब्बत से आपकी पेशानी को चूम लिया मोहब्बत से आपकी पेशानी को चूम लिया हजरत हलीमा फरमाती है जब मैंने सरकार को अपनी गोद में फटे पुराने कपड़े में गोद में लिया मेरी माँ बहन वही बात नहीं है अरे क्या ना कपड़े बात ना करो सुनो सुनो ए तोरी का एरे जना बोलते घोड़े मुर्गी डालवा सुनो ये बाबे लगता फटा बोलवा लागबी तबे बाबे कहां रे तब हलीमा गुरु ले गोद लेना दूध पिलावा दूध फिर ओरा ने समझावा फलात ले फलात याद ले हुजरो खाना कोना खाबला फलात ले ले दूध पिलावा धोले हां ओरा छे मौजाओ ने बाबा ने दूध सुनो फलात दे ले तो दूध पिलावा धोले ते हमारा छोरा रहा ना काई मैं किचन में चिड़िया लगा खान में अब दूध पिलावा धोले तो दाया किस्तान से तो दूध पिया लेकिन बाएं किस्तान से दूध नहीं पिया अभी छोटा चाहिए वाकई में क्या ना खोजते हुजूरे लोग दे पहुंचे थे हुजूर 40 साल बाद मिले नबूवत मिली है 40 साल बाद ना नबी माने नबूवत गैब की खबर बताने वाला लोग लावा जब 40 साल बाद नबी की नबूवत मिली है पूरा हाल একটা ऐलान नबूवत लेकिन नबी माने হচ্ছে नबूवत गैब की खबर देना ते पहले दाएं किस्तान से दूध पिलावा था ते दूध तो पी लेकिन जब बाएं किस्तान में पहुंचे तो दूध पीछे सुपर बात हासवार बात ना रो पड़ो आई एक दिन का बच्चा ना छे अब बाएं किस्तान ले गए तो दूध नहीं पीछे छोड़ा अब हलीमा परेशान आखिर मामला क्या है क्या बात है थोड़ा दूध नहीं पीछे आखिर मामला की बात हवा लगेगा ना की तो मुस्कुराते हुए आवाज आई कि हलीमा के एक सगे बेटे थे सरकार के इंसाफ ने सरकार के अदल इंसाफ ने ये गवारा नहीं किया कि मैं अपने दूसरे भाई के हिस्से का दूध पीऊं सुभान अल्लाह नारे तकबीर अल्लाह नारे रिसालत या आला हजरत तकबीर नारे रिसालत पूजा पालन ना बहुत गानते जा इंसाफ देखो बहुत गानते जा फलानते छे इंसाफ मारे একটা हजरत हलीमा একটা আরো বেটা আছে আপনার আর হুজুরে यानी को হুজুরক लेके দুজন বেটা তা হুজুর তো আমি ফলাতে আছে কি জানে আমার বুড়া ডুবা জানি তে এক পালা দুধ পিলে মুরা छोड़ दिले कहता नहीं और একটা भाई जाने हजरत हलीमा अपना बेटा था बुझा पाइले ना आप हजरत हलीमा जब मैं হুজুরক लेने फटा पुराना कपड़ा लेने उठनी डार पर बोठनु उठनी बुझा पाछे ना उठटा हां उठटार पर जेबला उठी अल्लाह अकबर हजरत हलीमा सादिया अर्ज करती है जब मैं उस कमजोर लादो उठनी पर सरकार को लेकर सवार हुई अल्लाह अकबर हर तरफ से आवाज आने लगी ओ हलीमा तुम मालदार बन गई ओ हलीमा तुम मालदार बन गई
की अजमत के लिए काबा भी झुक गया। रात मोहतरम हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, जिस रास्ते से मैं चलती थी वो रास्ते के रात मोहतरम रास्ते के जो दोनों तरफ दरख्त होते हैं अपनी हरी भरी टहनियाँ मुझ पर डाल लेती है, यानी सायादार बन जाती है, साया कर देती है। अल्लाह अल्लाह जिस रास्ते से जाने लगती है खुद ब खुद खुशबू इत्र के महक छूटने लगते हैं। अल्लाह अल्लाह हजरत हलीमा फरमाती है कि मेरी सवारी इस कदर चलने लगी कि जो सवारी जो औरतें आगे पहुंची थी वो पीछे पड़ने लगी। वो सवारी अर्ज करने लगी, ओ हलीमा क्या तूने सवारी को बदल दिया है? हलीमा अर्ज करती है, सवारी को मैंने नहीं बदला है, सवारी भी वही है, मैं भी वही हूँ, पर इस पर सवार होने वाले बदल गए हैं। वो पर तो रफ्तार पैदा हो गई है कि जो पहले चलने का नाम नहीं लेती थी अब वो रुकने का नाम नहीं अल्लाह ताला हमारे दादी अलीना खातून और उनके शौहर को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बोल दीजिए आमीन। इनके बेटे दिलबहार ने 50 टका दान किया, अल्लाह ताला इनकी हर दिल मुराद को पूरा कर। और फरीद भाई ने 10 टका दिया, इनकी भी जायज तमन्ना दिल मकासद को कामयाब किया। तो हजरात मोहतरम क्या मजना चलना उत्तर पर सवाल है कि योड़ा बुझाई ते আর তো কুলপিলা কন্দর ছিল যে বলা উচিত সবাই যা লাস্ট চুল ছিন করে চুল ছিন করে ডান্ডা ছিন করে বুঝু সবাই যা লাস্ট বুঝি अब যে বলা চাচে जेला और मेले उसी नहीं बड़ा बड़ा आमिर छाला लेने फख्र कर बट साथ जमा धरे घर आ बेला कोई नाम पाई हम बेलड़ी कोई नाम पाई तो लग पाई अब जे चाचा जाते आते हैं अब हजरत हलीमा सवाईला वहां से आगू निकले आज वहां से आगू निकले गए तो उला कोचे उला और जे आगू चले गए कोचे हलीमा तू तो सवारी डाल जाने नहीं छी ती तो सवारी जा लास्ट तो चले फिर आगू कौन को चले आसी कोचे ये मेरा कमाल नहीं है मेरे गोद में मेरे झोले में अरे मोर कोचे हम पला अरे मोर पला हला मोर छाड़ा छे येगा छार बरकत छे मोर उठनी छे येगा छार बरकते वजह से मोर कोटा मोर उर्मिला कोचे दिन नीचे बार ताकत ना छी अरे उठनी कहती है उठनी क्या कहती है कि बाखुदा हजरत हलीमा अर्ज करती है कि बाखुदा मेरी उठनी कहती थी कि मेरे अंदर इतनी कमजोरी थी कि मैं मर चुकी थी, मेरे पास चलने की ताकत ना थी, मगर ये बच्चा अजीम बच्चा है, इनके कदमों की बरकत से मेरे अंदर जान पैदा हो गई। दोस्तों बुजुर्गों हजरत हलीमा फरमाती है जब मैं अपने घर पहुंची जब मैं सरकार को लेकर अपने घर पहुंची अल्लाह अकबर अल्लाह के फरिश्ते कौन अल्लाह फरिश्ते আমার পাখানে ছপরখানে জিয়ারত করবা চলুই চাও বাগা ঘর গানে আল্লাহর ফরিশতারা ওখানে ঝুমেছি দুরূদ শরীফ পড়েছি গুঞ্জেছি ঝুমেছি নূর फैल गई अल्लाह अकबर हजरत हलीमा फरमाती है कि बंजर जमीन थी उस शहर में बारिश नहीं होती थी बंजर जमीन बंजर माने फिर वीरान बंजर माने वीरान यानी घास ही नहीं होती पानी ये पता है बुझा बाजा ना यानी वीरान पड़ा जे पानी काली हो चली पानी हो चली यानी घास दोस्त कुछ नहीं कौन है बंजर जमीन थी घास नहीं उगता था मेरी बकरियां दूध नहीं देती थी बकरियां उन्हें दूध देती थी गरीबी छा गई थी घास खा ले हमारा पेटा अगर 5 दिन खाओगे नहीं तब की बोली तो गुरु को मिला हमरा दोम तुम छिन्नी बहुत है बरसों से दूध नहीं देती थी बकरियां सिर्फ दूध नहीं देती हजरत हजरत हलीमा अर्ज करती है मेरी बकरियां बरसों पहले दूध नहीं देती थी बंजर जमीन थी बारिश नहीं होती थी अल्लाह अल्लाह क्या बताऊं हजरत हलीमा फरमाती है कि सरकार के कदम रखने से ही उसके कदम के बरकत से ही अल्लाह अकबर बारिश होने लगी बरसों पहले जो बकरियां दूध नहीं देती थी वो बकरियां अब दूध देने लगी
वो तो बन गई मालिक खुदा के हर खजाने की। सुभान अल्लाह, जब भूख लगती थी तो लबों को चूम लेती थी, सुभान अल्लाह। भर भर के बोल लेती थी।